अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी के अंदर वर्ण। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करे थे हम व्यंजन वर्णों की। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं वो देख लिए। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, फिर उसको कितने भागों के अंदर बांटा है। उसके बाद हम बात करे थे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण है। ठीक है, तो दो आधारों पे किया गया। तो पहला आधार हमने देख लिया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देख लिया था। तो आज की क्लास में बात करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण, कि प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। तो अपना जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन है उनको क्या किया गया है कि पुनः उनको तीन भागों में बांटा गया है या तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इस आधार पर व्यंजनों को पुनः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अपना जो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का हम वर्गीकरण देख रहे हैं, तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में पुनः बांट दिया गया है, तो पुनः इसको तीन भागों के अंदर बांट दिया गया है। अब वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो अपना पहला भाग रहेगा कौन सा, स्पर्शी व्यंजन। पहला भाग कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन को भी क्या कर दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। पहला अपना कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। पहला भाग अपना कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन अपना पहला कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। तो क्या होता है कि इस आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अपनी प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में पुनः वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में किया गया है। तो पहला भाग अपना कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। कौन सा रहेगा अपना, स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन के आधार पर, इसके आधार पर भी व्यंजन को कितने भागों में बांट दिया गया है, 8 भागों में बांट दिया गया है। तो पहला भाग उसका कौन सा रहेगा, सॉरी अपना पहला क्या रहेगा, उच्चारण के आधार पर। क्या है अपना, उच्चारण के आधार पर। फर्स्ट अपना वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण के आधार पर। तो अपना जो उच्चारण के आधार पर है इसमें क्या किया गया है कि व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब कौन कौन से 8 होते हैं उनको देखते हैं। भाई मिस्टेक से अपना क्या लिख दिया था, स्पर्शी व्यंजन। अपना जो स्पर्शी व्यंजन होता है वो किसका एक भाग होता है, वो उच्चारण स्थान के आधार पर होता है अपना। तो अपने बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। तो इस आधार पर व्यंजनों को क्या है कि पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला भाग रहेगा अपना उच्चारण के आधार पर व्यंजन। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को है वो कितने भागों में बांट दिया गया है, 8 भागों के अंदर बांट दिया गया है। तो अपना पहला भाग कौन सा रहेगा, स्पर्शी व्यंजन। पहला भाग कौन सा रहेगा, इन 8 में से पहला भाग अपना कौन सा रहेगा, तो स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय समास वायु है वो मुख के किसी अवयव को स्पर्श करके यदि मुख से बाहर निकलती है तो वो व्यंजन वर्ण कौन से कहलाएंगे, अपने स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। क्या रहेगी इसकी परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, इसकी परिभाषा क्या रहेगी अपनी, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में समास वायु मुख के किसी अवयव को स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है,
निकलती है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो अपना हम देख रहे थे प्रयत्न के आधार पर तीन होते हैं। तीन में से हम पहले की बात करें तो कौन सा होता है? उच्चारण के आधार पर। कौन सा होता है अपना? उच्चारण के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहला भाग अपना कौन सा रहेगा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में समास वायु है वो मुख के किसी अवयव को स्पर्श करके क्या करती है? बाहर निकलती है। तो क्या कहलाते हैं? वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो अपने स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से रहेंगे? जैसे कौन कौन से रहेंगे अपना? जैसे क, ख, ग, ग, ट, ड, ड, त, थ, द, प, फ, ब, भ। ये अपने क्या रहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। क्या रहेंगे अपने? स्पर्शी व्यंजन। संख्या में बात करें तो कितने रहेंगे? 16। ये सारे के सारे क्या है अपने? स्पर्शी व्यंजन। पूछ ले कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। या निम्न में से स्पर्शी व्यंजन है या नहीं? 4 ऑप्शन दे दे कि निम्न में से स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ऑप्शन दे दिया क, ख, ग और च। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? च। च क्या नहीं है? स्पर्शी व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट अपना प्रकार कौन सा रहेगा? संघर्षी व्यंजन। कौन सा रहेगा? संघर्षी। नंबर 2 पे अपना कौन सा रहेगा? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय समास वायु को मुख से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। वे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाएंगे? अपने संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। तो परिभाषा क्या रहेगी? कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु को मुख से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो क्या कहलाता है? अपना संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है उसको मुख से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने कौन से वर्ण कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से होते हैं? मैं बात करूं जैसे, तो जैसे कौन कौन से होते हैं अपने? से है, से है। ये अपने कौन से व्यंजन वर्ण कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। कौन कौन से हैं? संख्या में कितने हैं? 4। कौन कौन से? से है। ये अपने क्या कहलाएंगे? संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे? तो नेक्स्ट अपना प्रकार रहेगा स्पर्श संघर्षी। कौन से रहेगा अपना? स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय समास वायु है वो स्पर्श व संघर्ष करके मुख से बाहर निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अपनी परिभाषा क्या रहेगी? कि जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में समास वायु स्पर्श व संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं।
कहते हैं। जैसे जैसे च, जैसे च, छ, ज, झ, ये अपने क्या रहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है वो क्या करेगी? स्पर्श व संघर्ष के साथ क्या करेगी? मुख से बाहर निकलेगी। तूने क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन कौन से रहेंगे अपना? च, छ, ज और झ, ये चारों अपने क्या रहेंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नासिक। नासिक के नेक्स्ट अपने कौन से रहेंगे? नंबर 4 नासिकीय। नंबर 4 पे अपना कौन सा रहेगा? नासिकीय। तो किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है वो क्या होती है? नाक से बाहर निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी? कि जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चारण में समास वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, केवल नाक से बाहर निकलती है, उन्हें नासिकीय व्यंजन वर्ण नासिकीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें कि प्रत्येक वर्ग का, हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण बोले या प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अपना नासिकीय कहलाता है। तो क्या रहेगा? जैसे अड़े, ये, अणे, न और मैं, ये अपने पांचों क्या कहलाएंगे? नासिकीय व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो अपना क्या कहलाता है? नासिकीय वर्ण होता है। ठीक है। तो किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो अपनी जो समास वायु होती है वो केवल क्या करती है? नाक से बाहर निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं? नासिकीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। कौन सा है? अड़े, अणे, ये, अणे, न और मैं अपने क्या रहेंगे? नासिकीय व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? प्रकंपित बोले या लुंठित वर्ण। क्या रहेगा? प्रकंपित या लुंठित वर्ण। किसे कहते हैं? कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, किसे बोलते हैं? कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ है वो क्या करती है? 2-3 बार, जीभ है वो क्या करती है? 2-3 बार क्या करती है? कंपन करती है। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ है वो 2-3 बार क्या करती है? कंपन करती है। अथवा उच्चारण के समय जीभ है वो क्या हो जाती है? एक तरफ लुढ़क जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। और कौन सा रहेगा? जैसे अपना रे। तो परिभाषा क्या रहेगी? कि जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा 2-3 बार कंपन करती है अथवा उच्चारण करते समय एक और उच्चारण करते समय जीवा एक और लुढ़क जाती है, उसे प्रकंपित वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। जैसे क्या रहेगा अपना? रे क्या रहेगा? रे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
प्रकंपित या लुंठित वर्ण। तो किसे कहते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा 2-3 बार क्या करती है, कंपन करती है, अथवा उच्चारण करते समय जीवा होती वो क्या होती है, एक तरफ लुढ़क जाती है, उन्हें कौन से वर्ण कहते हैं, प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहते हैं। जैसे अपना क्या रहेगा, रे, क्या रहेगा, रे। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा रहेगा, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन, अब पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ कहते हैं, व्यंजन तो ठीक है हमें पता है, लेकिन ये पार्श्विक शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है, ये क्या होता है, तो पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ होता है बगल में। पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बगल में। तो इसका अपना शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा, पार्श्विक का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ बगल, बगल होता है। पार्श्विक का अपना शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बगल। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय समास वायु जीवा के दोनों बगलों से बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। बगल, अपना पार्श्विक का शाब्दिक क्या होता है, बगल से, यानी कि पास से, ठीक है। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु होती है वह क्या करेगी, जीवा के दोनों बगलों से यानी कि पास से क्या करेगी, मुख से बाहर निकल जाएगी, उन्हें क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या रहेगा अपना, ले, जैसे क्या रहेगा, ले, जैसे ले। जब हम ले को क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो अपनी जो समास वायु होती है वो क्या करती है, जीभ के दोनों बगल होते हैं, दोनों साइड होती है, उनसे क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ले अपना कौन सा वर्ण रहेगा, पार्श्विक व्यंजन वर्ण रहेगा। नेक्स्ट अपना कौन सा प्रकार रहेगा, तो उत्क्षिप्त बोले या द्विगुणित बोले या ताड़न जात वर्ण, ठीक है। क्या बोले, उत्क्षिप्त या बोले या द्विगुणित बोले या ताड़न जात वर्ण किसे कहते हैं कि जिस या जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और झटके से क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, ताड़न जात वर्ण कहते हैं। तो क्या होता है, जिस वर्ण के उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर उठकर झटके से नीचे गिरती है, उन्हें ताड़न जात या द्विगुणित या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। क्या होता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में, यानी हम जिस वर्ण को बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, उस समय अपनी जीवा क्या करेगी, ऊपर की ओर उठकर क्या करेगी, झटके से नीचे गिर जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, द्विगुणित या उत्क्षिप्त या ताड़न जात वर्ण कहते हैं। जैसे कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे ड और ढ, ये अपने क्या कहलाएंगे, ताड़न जात व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना संघर्षहीन व्यंजन। नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा, संघर्षहीन व्यंजन।
नेक्स्ट अपना कौन सा रहेगा? संघर्षहीन व्यंजन वर्ण। क्या रहेगा अपना? संघर्षहीन व्यंजन। तो संघर्षहीन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय अपनी जो समास वायु होती है वो बिना किसी संघर्ष के क्या करे, मुख से बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं? संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे ये और वे। तो क्या रहेगी परिभाषा? कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है उन्हें संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे ये वे। क्या रहेगा? जैसे ये वे। संघर्षहीन व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में अपनी जो समास वायु होती है वो बिना किसी संघर्ष किए मुख से क्या कर जाती है? बाहर निकल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे ये और वे। नोट में क्या रहेगा? कि अपने जो आधुनिक विद्वानों के अनुसार अर्ध स्वर किसे माना जाता है? ये वे को ही क्या माना जाता है? अर्ध स्वर माना जाता है। तो क्या रहेगा नोट में? कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार ये वे को ही अर्ध स्वर माना गया है। या आधुनिक विद्वानों के अनुसार क्या ये वे को ही अर्ध स्वर माना जाता है। ठीक है, ये अपना क्या रहेगा? नोट। बात करें संघर्षहीन व्यंजन की। ठीक है, तो आधुनिक विद्वानों के अनुसार क्या है? जो अपने अर्ध स्वर है वो किसे कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन को कहते हैं। कौन कौन से? ये और वे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो किसके आधार पर हो गए? अपने 8 प्रकार। हम बात कर रहे थे किसकी? व्यंजन वर्णों की। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर। और प्रयत्न के आधार पर पुनः उसको 3 भागों में बांटा था। तो पहला भाग हम बात कर रहे थे उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 प्रकार होते थे, वो अपने कंप्लीट हो गए। तो अब दूसरा आधार देखते हैं कि कौन सा है। तो दूसरा अपना आधार क्या रहेगा? कंपन के आधार पर। नेक्स्ट हम किस आधार पर देखेंगे? उच्चारण के आधार पर होगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपन के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को क्या किया गया? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? कि कंपन के आधार पर वर्णों को क्या किया गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो पहला अपना भाग क्या रहेगा? पहला भाग अपना क्या रहेगा? मैं बोलूं घोष बोले या सघोष वर्ण। पहला अपना क्या रहेगा? घोष बोले या सघोष वर्ण। घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो क्या है कि अपना घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ क्या होता है? कि घोष का अर्थ नाद या आवाज होता है। घोष का क्या अर्थ होता है? नाद या आवाज होता है। अतः वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक
अतः वे वर्ण जिनमें अधिक नाद या आवाज होती है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण कहते हैं। अपने सघोष या घोष वर्ण की परिभाषा क्या रहेगी कि घोष का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा? नाद या आवाज। ठीक है, फिर क्या है? घोष का क्या अर्थ होता है? नाद या आवाज होता है। तो वे वर्ण जिनमें क्या लगे? अधिक नाद या आवाज होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या रहेगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये रे ले वे है तथा सभी स्वर कितने अपने? 11 क्या रहेंगे? क्या है? सघोष वर्ण माने जाते हैं। क्या है? सघोष वर्ण किसे कहते हैं? कि घोष का नाद या आवाज होती है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक नाद या आवाज होती है उन्हें क्या कहते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका क्या है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा ये है। और अपने जो स्वर होते हैं 11, वो सभी के सभी क्या माने जाते हैं? घोष या सघोष वर्ण माने जाते हैं। तो अपने कौन कौन से रहेंगे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का क्या देखा था हमने? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा ये है। और सभी स्वर क्या माने जाते हैं? घोष वर्ण माने जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा अपना तीसरा? देखो कै वर्ग की बात करें, कै वर्ग के अंदर तीसरा वर्ण ग, चौथा घ, पांचवा अड। ऐसे च वाले में क्या हुआ? जय झ ये। ट वाले में डे ढ अण। त वाले में दे धे ने। और प वाले में बे भे में। ये रहेंगे। उसके बाद ये है प्लस 11 स्वर। तो अपने संख्या पूछ ले कि सघोष या घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 31 होती है। कितनी संख्या होती है? 31 होती है। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट अपना सेकंड क्या रहेगा? ए घोष वर्ण। क्या रहेगा? ए घोष वर्ण। नेक्स्ट कौन सा रहेगा? ए घोष वर्ण किसे कहते हैं? ए घोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम नाद या आवाज निकलती है, आवाज होती है। क्या है? कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम नाद या आवाज होती है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा क्या रहेगा? कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा से और से आदि क्या माने जाते हैं? अपने अघोष वर्ण माने जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? अघोष वर्ण किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होती है? अपनी कम नाद या जो आवाज होती है वो क्या करती है? कम निकलती है। उन्हें क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प, इन पांचों का क्या है? पहला और दूसरा वर्ण तथा से है। अपने कौन से वर्ण माने जाते हैं? अघोष वर्ण माने जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं?
तो अपना कै वर्ग का पहला वर्ण क्या रहेगा और दूसरा, तो कै खे। नेक्स्ट का चे छे, टे ढे, ते थे, पे फे, से है। ये अपने क्या कहलाएंगे, एघोष वर्ण। ये पूछ ले कि एघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो एघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 13 होती है। क्या होती है कि एघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 13 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस आधार पर, तो नेक्स्ट अपना रहेगा समास वायु के, समास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट कौन सा आधार रहेगा अपना, समास वायु। नेक्स्ट अपना कौन सा आधार रहेगा कि समास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो समास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो किस आधार पर बात करें अब, समास वायु के आधार पर व्यंजन वर्ण। तो क्या रहेगा कि इस आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो अपना पहला कौन सा रहेगा, तो पहला अपना रहेगा अल्प प्राण। पहला कौन सा रहेगा, समास वायु के आधार पर पहला अपना कौन सा रहेगा, अल्प प्राण। किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। तो समास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों में अपना पहला प्रकार कौन सा रहेगा, अल्प प्राण। किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु होती है वो क्या होती है, कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का क्या है, कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां वर्ण तथा वर्ण व ये रे ले व तथा सभी स्वर अल्प प्राण वर्ण माने जाते हैं। तो क्या रहेगा कि अल्प प्राण की जिन वर्णों के उच्चारण में अपनी जो समास वायु होती है वो कम मात्रा में निकलती है, कौन कौन से होते हैं, तो अपना जो वर्ग होता है नहीं कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवां वर्ण तथा ये रह वे, और इनके साथ में क्या होंगे, अपने जो 11 स्वर होते हैं वो सभी के सभी क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण वर्ण माने जाते हैं। तो जैसे कौन कौन से होते हैं अपने अल्प प्राण वर्ण, तो यानी कि पहला तीसरा पांचवां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तो अपना कै गे अड़े, चे जे ये, टे डे अणे, ते दे ने, पे बे में, ये तो अपना प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण हो गया। उसके बाद साथ में क्या होता है, ये वे ले वे, और इनके साथ में क्या होते हैं, सभी स्वर क्या माने जाते हैं, अल्प प्राण माने जाते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछ ले कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, संख्या इनकी 30 मानी होती है, कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। नेक्स्ट अपना दूसरा कौन सा रहेगा, महाप्राण वर्ण। तो महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु होती है वो क्या होती है, अधिक मात्रा में क्या करती है, मुख से बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं, अपने महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो क्या रहेगी परिभाषा कि जिन वर्णों के उच्चारण में
उच्चारण में समास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा क्या होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा से आदि क्या माने जाते हैं अपने महाप्राण वर्ण माने जाते हैं। अपने जो महाप्राण वर्ण है किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में समास वायु है वो क्या होती है अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वो क्या कहलाते हैं अपने महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा से ये क्या माने जाते हैं अपने महाप्राण वर्ण माने जाते हैं। तो महाप्राण वर्ण के कौन कौन से होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण तथा से है तो कौन कौन से हो गए ख घ। देखो क वर्ग का दूसरा वर्ण ख और चौथा घ। ऐसे ही च वर्ग का छ झ ठ ढ थ ध फ भ प्लस से है ये क्या माने जाते हैं अपने महाप्राण वर्ण माने जाते हैं। या फिर पूछ ले कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या कितनी होती है 14। कितनी होती है इनकी संख्या 14। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विशेष नोट। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना नोट। तो अपना जो वर्ण का टॉपिक है वो क्या हो जाएगा आज कंप्लीट यानी हिंदी के अंदर ग्रामर का अपना टॉपिक चला था वर्ण और वो आज क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो उसका अंतिम पार्ट क्या नोट। तो नोट में देखते हैं कि मुख के वे अवयव जो लगातार मुख के वे अवयव जो लगातार क्रियाशील रहकर वर्णों के उच्चारण में क्या करता है सहयोग करते हैं। उच्चारण में सहयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं करण कहा जाता है। ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है करण कहा जाता है। जैसे कौन कौन से अवयव है जो लगातार क्रियाशील रहकर वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले अपना रहता है स्वर तंत्री। क्या रहता है स्वर तंत्री। नेक्स्ट बात करें कोमल तालु। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा तो जीवा। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा जीवा तथा अधरोष्ट आदि। तो नोट के अंदर क्या है विशेष में हमने देखा है कि मुख के वे अवयव जो लगातार क्रियाशील रहकर वर्णों के उच्चारण में क्या करते हैं सहायता करते हैं उन्हें क्या कहते हैं करण कहते हैं। प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से करण है। प्रश्न कैसे पूछ ले कि निम्न में से करण है। ऑप्शन दे दिया आंख नाक कान और एक दे दिया आपने क्या स्वर तंत्री। तो अपना आंसर क्या रहेगा स्वर तंत्री। या ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से करण नहीं है। ऑप्शन दे दिया स्वर तंत्री कोमल तालु जीवा और एक दे दिया आंख। तो अपना आंसर क्या रहेगा
आंख। तो कौन कौन से स्वर होते हैं, सॉरी कौन कौन से करण होते हैं? तो करण में अपना क्या आता है, तो स्वर आता है, अपना कोमल तालु आता है, अपनी जीवा आती है, और अपना क्या आता है, अधरोष्ठ। ये सभी के सभी क्या करते हैं, वर्णों के उच्चारण में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो अपना वर्ण का जो टॉपिक है वो आज क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या होगा अपना एक नया टॉपिक। वर्ण के अंदर हमने देख लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, कुल वर्णों की बात कर ली, फिर वर्णों को हमने भागों के अंदर डिवाइड कर लिया, उनको अलग अलग देख लिया, फिर स्वर को देख लिया, स्वरों का वर्गीकरण देख लिया, किस आधार पे किया गया है। उसके बाद हमने व्यंजन वर्ण की बात कर ली, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, कितने होते हैं, और उसको कितने भागों में बांटा गया है। फिर व्यंजन वर्णों का क्या देख लिया हमने, वर्गीकरण देख लिया। तो अपना वर्ण का टॉपिक है वो आज क्या होता है, कंप्लीट होता है।